क्लासेस चैनल टू द स्टूडेंट। आज हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है उसको समझेंगे, और जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इस पर बहुत सारे सवाल को क्या फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंडेड, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस of a conductor, resistance of a conductor depends। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। कौन कौन ऐसा फैक्टर है जिस पर हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक, अब छोटा छोटा तुम लोगों से सवाल पूछेंगे, जवाब देते जाना। रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया ना। रेजिस्टेंस का काम क्या है? फ्लो को रोकना। कहां पाया जाता है? कंडक्टर में। कहां पाया जाता है? कंडक्टर में। अब मान के चलो हमारे पास एक ये कंडक्टर है, पहला कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया, मान लो ये इसका नाम दे देते हैं ए बी। ठीक, हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है, इसका नाम दे देते हैं सी डी। ठीक, ये कंडक्टर भी तुम्हारा एक ही मटेरियल का है, मान लो कॉपर का, ये कंडक्टर भी तुम्हारा कॉपर का है। मेरा एक बेसिक सवाल तुमसे जा रहा है, बहुत बेसिक सवाल। कंडक्टर ए बी और कंडक्टर सी डी दोनों सेम मटेरियल का बना हो, इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसके पास कम होगा? कम किसके पास होगा ये बताओ। सोचो सोचो सोच के बोलो, किसके पास होगा? ए बी के पास। ज्यादा किसके पास होगा? क्यों? रीजन बताओ। क्योंकि सर सीडी का लेंथ क्या है? ज्यादा, एबी का लेंथ क्या है? कम। यहां पे करंट को सर थोड़ा ही दूर चलना पड़ेगा ना, थोड़ा ही दूर चलना, यहां करंट को बहुत दूर ज्यादा चलना पड़ेगा। तो जितना दूर चलेगा करंट और उतना ज्यादा उसको क्या होगा? रेसिस्ट होगा, उतना ज्यादा उसको रेसिस्ट करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और कम करंट चलेगा दूर, तो वहां पे रेजिस्ट जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। यानी एबी का लेंथ छोटा है, एबी का लेंथ क्या है? छोटा, तो रेजिस्टेंस क्या है? कम। और सीडी का लेंथ बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। ऐसा रिलेशन को हम लोग कुछ बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में कैसा रिलेशन हुआ? लेंथ छोटा तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, लेंथ जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम। तो पहला तो हमको यही पता चल गया कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाला जो पहला फैक्टर है वो कौन है? कंडक्टर का लेंथ। कौन है? कंडक्टर का लेंथ। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। तो यहां फर्स्ट नंबर में लिख दो लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। पहला नंबर में लिख लो यहां पे, एक नंबर में लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर का लेंथ कौन अफेक्ट करेगा? कंडक्टर का लेंथ। कैसे अफेक्ट करेगा? रिलेशन अभी बताया है। कैसे अफेक्ट करेगा? लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। तो लिख देंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसको इक्वेशन 1 करके रख लो, जहां पर एल क्या है? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, आर क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो अब अगला, फिर अगला बात पूछे। चलो इसको मिटा देते हैं और अगला बात तुम लोग से पूछते हैं, फिर अब तुम हमको जवाब देना। अब हमको जवाब देना, ठीक है? तुमसे पूछ रहे हैं, मिटाएं इसको। चलो मिटा देते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा और एग्जांपल पूछ रहे हैं। हमको 100 मोटरसाइकिल का रेस करवाना है। 100 मोटरसाइकिल का क्या करना है? रेस करवाना है। 100 मोटरसाइकिल का रेस हमको करवाना है, और हम उसके लिए जो रोड चुन रहे हैं वो अपना शांति एस्थेटिक वाला रोड चुने, ये ठीक, ये वाला रोड चुने, समझते जाना। अच्छा, और दूसरा एक और मेरा कोई मान लो कि पार्टनर है या कोई भी है, वो भी 100 मोटरसाइकिल का रेस करवा रहा है,
और उसने जो रोड चुना है ये सामने वाला हाईवे है। ठीक, समझ में आ रहा है? अब आप हमको बताइए कि इस रोड, ये वाला जो रोड है और ये जो रोड है, इन दोनों में तुमको बेसिक क्या समझ में आ रहा है, मतलब फिगर के हिसाब से? हाँ, और थोड़ा सा और कुछ, कोई वर्ड यूज करो, और कोई वर्ड देखो, ब्रेथ ब्रेथ हटा के कुछ और कुछ नहीं, नहीं, और कुछ सोच के देखो, और कुछ नहीं नजर आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इसको एरिया बोल दे? एरिया, इसका एरिया क्या है? छोटा है, और इसका एरिया क्या है? बड़ा है। समझ आ रहा है? इसका एरिया बड़ा, इसका एरिया छोटा। अब बताओ, जो 100 मोटरसाइकिल इस रोड पर चलेगा, 100 मोटरसाइकिल इस रोड पर चलेगा, कंफर्टेबली किस पर चलेगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? अगर इस पर चलेगा तो क्या होगा बताओ? कंजेस्टेड होगा सर, दिक्कत होगा, ट्रैफिक दिक्कत होगा, मतलब एक दूसरे से एक्सीडेंट करेगा, नहीं चल पाएगा ढंग से। जबकि यहां क्या है, एकदम स्मूथली फटाफट निकल जाएगा। तो इसका मतलब रीजन क्या हुआ कि एरिया छोटा हुआ, तो जो चल रहा है, जो चीज चल रहा है, वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। ठीक से कब नहीं चल पाएगा? ठीक से कब नहीं चल पाएगा? जब उसके पास क्या ज्यादा होगा? एरिया कम होगा तो क्या ज्यादा हुआ? ज्यादा क्या हुआ? कौन रोक रहा है? रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। फिजिक्स के भाषा में बोलो ना, रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। तो एरिया कम हुआ तो क्या ज्यादा हो गया? रेजिस्टेंस सर ज्यादा हो गया। कम एरिया के कारण से रेजिस्टेंस क्या हुआ? एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? ज्यादा। और एरिया ज्यादा हो रहा है तो एकदम तेजी से फटाफट निकल जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो हम देख रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर। किसके एरिया पर? कंडक्टर के एरिया। कंडक्टर का एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। कंडक्टर का एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। और कंडक्टर का एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना। कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना कम होगा। ऐसा रिलेशन को क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो दूसरा हमको पता चला वो क्या है? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो दूसरा नंबर में लिखो, नंबर 2 यहां पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, हेडिंग लगा दो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, इसको हेडिंग दे दो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर? अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है बोलो? हाँ, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने आता है ना, इसको कर दो इक्वेशन 2। तो बताओ, एक सवाल पूछते हैं, थिक वायर में ज्यादा तेजी से करंट चलेगा कि थिन वायर में? थिक वायर में। थिक मतलब उसका एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तेजी से करंट जाएगा। थिन वायर मतलब एरिया कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उसमें स्लो जाएगा। समझे? ये होता है। जितना मोटा तार, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया का तार लोगे उतना तेजी से करंट वहां फ्लो करेगा, और जितना पतला लोगे उतना स्लो चलेगा। क्या कोई दिक्कत? इसको कर लो इक्वेशन 2। कितना फैक्टर बता दिए? 2 फैक्टर। पहला किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर। लेंथ के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्टली। एरिया के साथ कैसा? इनवर्सली। और एक अंतिम बात और समझ लो, तीसरा एक और चीज पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो पॉइंट है तीसरा नंबर, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इन ए कंडक्टर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। अब इसमें क्या होता है? कंडक्टर जितना ज्यादा गर्म होगा, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। कोई चीज जितना गर्म होते जाएगा ना, रेजिस्टेंस उतना बढ़ते चला जाएगा, वो उतना ज्यादा रेसिस्ट करता है। और जितना कम गर्म रहेगा रेजिस्टेंस क्या रहेगा? उतना कम रहेगा, वो कम रेसिस्ट करेगा। ये चीज याद रखना। टेम्परेचर बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वायर कुछ देर तक चलते रहा, उसके अंदर करंट, तो वो गर्म होगा, और गर्म होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा।
है ना, और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी 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 को तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है। करंट जितना चलेगा, मतलब कोई चीज के अंदर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम टेम्परेचर उतना कम रेजिस्टेंस। बस समझ में आया? तो इसका रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस, कम टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस। इसको तो बस ऐसे याद करके रख लो, एग्जाम में भी नहीं आता है यहाँ से सवाल हुआ, बस हम जानकारी के लिए इसको जान के रख लेते। एग्जाम में जो सवाल आता है वो पहला और दूसरा से आता है, पहला और दूसरा से। आगे बढ़े, चलो। अब इक्वेशन 1 क्या था, देखो ध्यान से। इक्वेशन 1 क्या था? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और इक्वेशन 2 क्या है? हाँ, तो अगर हम इन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे या कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो R को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सेम ही है। R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? L का। और किसके इनवर्सली? A का। समझ में आ रहा है सबको? सेम ही बात लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक साथ मिला के लिख लिए, ठीक है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। अच्छा, अब फिर सुनो, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं? इक्वल का साइन। और इक्वल के साथ हमेशा क्या लगता है? कांस्टेंट। कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा क्या? तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, R यहां पर एक देंगे क्या? इक्वल का साइन, और यहां पर एक कांस्टेंट लेके आएंगे, और ये जो कांस्टेंट है इसको ऐसे लिखते हैं, ये, और इस सिंबल को पढ़ा जाता है रो। क्या पढ़ते हैं इसको? रो। व्हाट इज दिस सिंबल कॉल्ड? रो। रो जो है यहां पर, ये क्या है? इसको इधर लिख दे साइड में, रो। अब रो तो समझ में आ रहा है ना? रो क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। रो क्या है? कांस्टेंट है। एंड इट इज कॉल्ड, एक नया टर्म आ रहा है, एक नया टर्म आ रहा है, इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो R जो होता है, देखो पहले लुको बाद में लिखना, R जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। और रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी। रो क्या होता है? बहुत स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहता है, सर क्या है रेजिस्टेंस? तो बड़ा मुश्किल से समझे थे कि हाँ, रेजिस्टेंस वो होता है जो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट रहता है, इम्प्योरिटी, जिसका काम है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्लो करना। ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है। अब एक नया कांस्टेंट आप लेके आ गए, वो क्या है? रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो पहले अब इतना नोट करो, तब समझाते हैं कि क्या है और इसका मतलब क्या है। रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट भी लिख लो रेसिस्टिविटी का, इसका इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो ऐसे इसको लिखते हैं, ओम मीटर, ये ऐसा यूनिट होता है, ओम मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक नया फॉर्मूला डिराइव होकर हमको मिल गया, देखो यहां से, R बराबर रो एल बाई ए। R बराबर रो एल बाई ए। R क्या है? रेजिस्टेंस। थोड़ा बोल लो तो याद हो जाएगा। R क्या है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ये याद रहेगा। अब यहां से जो पूछे हमको, हम फॉर्मूला इधर उधर भी कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं। जैसे R बराबर रो एल बाई ए, अगर यही निकालना हो गया तब, रो अगर निकालना हुआ तब क्या होगा बताओ तो? रो, तो इसको इधर भेजोगे ना, तो डिवाइड में ए है, इधर आएगा तो, और एल ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा तो ये, तो रो निकालने का भी फॉर्मूला बन गया, रो बराबर आर ए बाई एल। इसको भी नोट कर लो फॉर्मूला। फॉर्मूला याद थोड़े बच्चा करता है, फॉर्मूला तो एक बस ये याद रहना चाहिए, बाकी तो तुम अपने से फॉर्मूला बना लोगे, इधर उधर फेंक के अपने से बन जाएगा क्या। और लेंथ अगर निकालना हो जाता था,
एरिया तो कभी नहीं पूछा है, या तो रो पूछता है, नहीं तो आर पूछता है, नहीं तो लेंथ पूछता है। तो लेंथ इधर फेंक लो, इसको इधर ले लो। तो लेंथ अगर निकालना हुआ तब आर ए बाई क्या बनेगा, रो। ये तीसरा फॉर्मूला यहां से बन गया। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसका। क्लियर? अब कल के क्लास में हम आपको समझाएंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है, समझे? रेसिस्टिविटी क्या होता है, और रेसिस्टिविटी के ऊपर हम लोग बहुत सारा सवाल लगाने वाले हैं। और ये क्लास 10 का समझो कि अब यहां से यही टॉपिक है जहां से हमारा इंपॉर्टेंट सवाल सब बनना चालू होता है, जो एग्जाम के अंदर आता है। अभी तक जो पढ़े उसमें से बहुत कम, रेयरली एग्जाम में आता है। जो बढ़िया सवाल 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में आता है, वो इसी टॉपिक से बनता है। तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है।